दौवं सल्लखणीयम् उपादव्यधुवत्संयुक्तम् गुणपज्जयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सौवह्नुः पज्ये विजुदं दौवं दौवेन विना पज्जयानद्धि दोह्नम् अनन्यभूतं भावं समणापरुवेन्ति दौवेन विनाणगुणा गुणेहिं दौवं विनान संभवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणानं हवदीतं हा। मोक्षार्थियों, जिन शासन को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसका पार पाना उतना सरल सुगम नहीं है जितना आम जन समझते हैं। अपने आप में ये संपूर्ण दवा होने पर भी इस दवा के सेवन के परहेज का ज्ञान हर एक को नहीं है। इस जिन शासन को कई विभागों में विभाजित किया गया है। यदि हम अंगों की तरफ से देखें तो इस जिन शासन को द्वादशांग में अर्थात आचारांग आदि 12 अंगों में विभाजित किया गया है। यदि हम अनुयोगों की तरफ से विचार करें तो प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग रूप 4 अनुयोगों में इसे विभाजित किया गया है। यदि निरूपण शैली की तरफ से विचार करें तो इस जिन शासन को, इस जिनवाणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक सैद्धांतिक खंड और एक है आध्यात्मिक खंड। सैद्धांतिक खंड अर्थात जिसमें कंसेप्ट्स की बात होती है, लॉज की बात होती है, रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, नियम होते हैं। यहां पर नियम ऐसा है, फैक्ट्स की बात होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात होती है। और यह जिन शासन की नींव है, जिन शासन रूपी वृक्ष की यह जड़ है, जिन शासन रूपी राजमहल का यह नींव है, बुनियाद है। एक तो यह सैद्धांतिक खंड हुआ जो कि वर्णनात्मक है, एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव है एक प्रकार से। और यहां पर व्हाइज एंड हाउस नहीं हुआ करते, यहां पर बस एक्सेप्टेंस की बात कही जाती है। हालांकि कहीं कहीं परीक्षा तो होती है, लेकिन परीक्षा हमारी समझ के लिए है। वहां पर फेरफार की कोई कंसेप्ट्स में गुंजाइश हो ऐसी बात नहीं है, वो हमारी शांति के लिए परीक्षण की बात है। ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स। यहां पर सीधे रूल्स चलते हैं, जैसे 2 + 2 = 4। अभी पार्लियामेंट में इस पर बहस का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता कि आधे लोग फॉर में है, आधे लोग अगेंस्ट में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 2 is definitely 4, undoubtedly 4। यह सैद्धांतिक खंड हो गया। दूसरा खंड है आध्यात्मिक खंड। बच्चों, आध्यात्मिक खंड वृक्ष का फल है। यदि हम सैद्धांतिक खंड को, जिसको आगम भी कहते हैं, यदि हम सैद्धांतिक खंड को, आगम को नींव कहते हैं, बुनियाद कहते हैं, तो मानना पड़ेगा ऊपर के रहने के कमरे, मूल महल वो अध्यात्म है। रहा अध्यात्म में ही जाता है, बट महल खड़े होते हैं वो नींव पर, बुनियाद पर। कोई यदि ऐसा सोचे
जब हमें कमरों में रहना है तो नींव काय के लिए बनाए और क्यों फिजूल का खर्च करें? तो उसका यह बचपना है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म रूपी फल के लिए आगम यह जड़ है, आगम जड़ है और अध्यात्म फल है। और अध्यात्म में यह बात चलती है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कितना पालन कर सकते हो। अर्थात अध्यात्म में आत्माश्रय की बात होती है। केवल यही उपदेश दिया जाता है कि आत्मा का आश्रय करो, आत्मा में एकत्व करो, आत्मा को ही अपना मानो। अध्यात्म की यह बात है। इसीलिए सैद्धांतिक खंड में और आगम में अथवा आगम में 6 द्रव्य 7 तत्व इहलोक परलोक का ज्ञान मात्र कराया जाता है, जिसे मैं इंफॉर्मेटिव कह रहा हूं, जिसमें विश्व व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था बताई जाती है। अध्यात्म व्यवस्था में कंक्लूसिव बात होती है, इन्फरेंस की बात होती है, क्या करना चाहिए की बात होती है। और कहा जाता है वहां पर आश्रव राग, ये राग द्वेष है इन्हें छोड़ना चाहिए। यह अध्यात्म में बात चलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? ठीक है, अभी देखिए द्रव्यान्यों का बहुत सारा पार्ट ये सैद्धांतिक भी है और कुछ पार्ट आध्यात्मिक भी है। आप हीनादिक रूप से पाएंगे कर्णन योग में भी ऐसा ही है, बहुलता से पार्ट सैद्धांतिक है, ऐसा है। और बहुत थोड़ा पार्ट उपदेशात्मक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। कर्णन योग में भी ऐसा है। तो लेकिन आज जिस सैद्धांतिक खंड की हम बात कर रहे हैं, आगम की बात कर रहे हैं, विश्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था, तत्व व्यवस्था आदि आदि, यह केवल वर्णनात्मक है। इसीलिए इसमें उपदेश, कहानी, कथाएं, घटनाएं, प्रेरणाएं, इनका कोई अवसर नहीं होगा। पाठ द्रव्य का चलेगा हमारा। 6वां पाठ द्रव्य। मैंने भूमिका में इतना ही आपको कहना चाहा। यह सैद्धांतिक खंड है, आगम का विषय है और यहां पर वस्तु स्वरूप बताया जाता है। बनारसी दास जी की भाषा में वस्तु का स्वरूप वह आगम और आत्मा का आश्रय, जहां पर आत्मा का अधिकार हो, वो अध्यात्म। आगम और अध्यात्म की परिभाषा बनारसी दास जी ने की है बच्चों। वस्तु का स्वरूप वह आगम, आत्मा का अधिकार वह अध्यात्म। मतलब आगम 6 द्रव्यों की बात करता है। वस्तु का स्वरूप मतलब 6 वस्तुएं, 6 द्रव्य बताता है, उनका स्वरूप बताता है, फीचर्स बताता है, धर्म द्रव्य क्या करता है, अधर्म द्रव्य क्या करता है, आदि आदि आदि। और अध्यात्म यह सब बात नहीं करके मतलब की बात करता है कि एक आत्मा ही शरण है, आत्मा के अलावा स्वयं को कुछ भी मानना अपराध है। समय सार पूरे 415 गाथाओं में आप पाएंगे धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल का तो कदाचित आ जाए, धर्म अधर्म आकाश काल, द्रव्यों के नाम इन्हीं गिनी चुनी 1-2 गाथाओं में आपको मिल जाएंगे। उससे ज्यादा नहीं। 415 गाथाओं में कुछ भी तो नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वह आध्यात्मिक खंड है। और आध्यात्मिक खंड में जिस प्रकार से जीव के कल्याण की बात कही जाती है और कहा जाता है तू तो अपना कल्याण कर, जीवन इतना छोटा सा है और अपना पर्याय में क्यों एकत्व करना, जो पर्याय अपनी होती ही नहीं, जो अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्मा है उसी में एकत्व करो। ये अध्यात्म की ये टोन चलती है पूरी। आज हमें देखने हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्या मानता है जैन दर्शन। ये इसलिए मैं इसे कहता हूं, आज का जो प्रकरण है, जो प्रकरण चलेगा ये द्रव्य का, यह फिलोसॉफिकल प्रकरण है। यह कहना चाहिए दार्शनिक प्रकरण चल रहा है।
क्या विचारधारा है जैनियों की विश्व के बारे में, द्रव्य के बारे में, वो यहाँ पर बताया जाएगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का प्रकरण ये नहीं चलेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आते हैं अपन, अब जरा विचार करिए बच्चों, विश्व किसे कहते हैं ये हमें ढूंढ निकालना है। आखिर क्या है ये विश्व, किसे कहे हम विश्व? ये माइक को कहे, ये कैमरे को कहे, ये टेबल को कहे, चौकी को कहे, इस रुमाल को कहे, इस पंखों को कहे, इस लाइट को कहे, या बाहर निकले तो इन वन जंगलों को कहे, इन वादिया घाटियों को कहे, या इन पहाड़ों को कहे, आखिर विश्व है क्या? हम उसका विचार कर रहे हैं। इसमें से विश्व नाम की ऐसी कौन सी वस्तु है, अथवा इनसे रहित विश्व भी कोई वस्तु है क्या, ये विचार करने की बात है। या सूर्य चंद्रमा है, या नभमंडल है, पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा प्लैनेट सैटेलाइट्स है, विश्व आखिर है क्या, या इनसे रहित कोई विश्व की वस्तु है? ये विचार करते करते हमें ये ख्याल में आता है कि विश्व और कुछ नहीं है, इन सब का समूह है, समुदाय है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है आंखों से, और जो भी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्रतीति में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, अनुमान में आ रहा है, उन सब का समुदाय, समूह, उसे हम कहेंगे विश्व। विश्व की परिभाषा हमारे भागों में है, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व की परिभाषा तक हम पहुंच गए, बड़ी सरल है ये। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी हम दूसरी पहल करते हैं। एक, आखिर द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या चीज है, उसे हम देखते हैं। अभी द्रव्य विश्व समझने के बाद द्रव्य समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगने वाली है, बहुत मगज मारने की गरज नहीं है हमें इसमें। तो जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें दिखाई देता है आंखों से, बाहर की आंखों से अथवा अंदर की आंखों से, बाहर की आंखें और अंदर की आंखें मतलब, बाहर की आंखें ये चमड़ी वाली दो आंखें, जो भी दिखाई दे रहा है इन बाहर की आंखों से, और जो भी दिखाई देता है अंदर की आंखें मतलब ज्ञान। और यहां पर ज्ञान मतलब अनुमान ज्ञान, अनुमान ज्ञान, वो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं लोक में, जो आंखों से जाना जाता है, जो प्रत्यक्ष से जाना जाता है तो अनुमान से जाना जाता है। जिनको भी जाना जाता है वो सब द्रव्य है। जो भी कुछ आपके हाथ लगे वो सब द्रव्य ही है। हाथ लगे का तात्पर्य, छूने का तात्पर्य जानना, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो अथवा परोक्ष ज्ञान का विषय हो, आंखों से देखा वाला हो अथवा अनुमान का विषय हो, वह सब द्रव्य है। द्रव्य, विश्व की परिभाषा हमने की, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अभी द्रव्य की परिभाषा हम करने जा रहे हैं, और द्रव्य की एक ही परिभाषा मैं कर रहा हूं। जो भी दिखाई देता है और जो भी दिखाई नहीं देता है वह सब द्रव्य ही है। मतलब जो नहीं दिखाई देता लेकिन जिसका होना जरूरी है, अर्थात जिनकी सत्ता है वह सब द्रव्य है। जो है वे सब द्रव्य है। ऑल दोज हु एग्जिस्ट आर ऑल द्रव्य। द्रव्य की एक परिभाषा पर हम आ गए हैं। जो है उसे द्रव्य कहते हैं। ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी हयाती है, उसे द्रव्य कहते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में द्रव्य का लक्षण बताया तत्वार सूत्रकार ने, सद्द्रव्य लक्षणम। क्या? सद्द्रव्य लक्षणम। यहां तक कि जो मंगलाचरण के रूप में
मैंने पंचाष्टिकाएं संग्रह की, 10वीं 12वीं और 13वीं गाथा यहां से बोली। उसमें सबसे पहला शब्द मैंने बोला दब्बम सल्लखणीयम। क्या कहा? दब्बम सल्लखणीयम। ये प्रकृत में है। उसी को उमा स्वामी संस्कृत में क्या कह रहे थे? सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण है सत। सत मतलब होना, सत मतलब टू बी, टू एग्जिस्ट, हयाती होना। जिसकी सत्ता है वह द्रव्य है। बस। अभी वह सत्ता हमें आंखों से दिखती है अथवा नहीं दिखती है कि बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं जो जो हमें आंखों से दिखता है और जो जो आंखों से नहीं दिखता है लेकिन अनुमान का विषय है, वह सब द्रव्य है। लेकिन वह अनुमान का विषय चाहिए। अनुमान का विषय यदि नहीं हो, कल्पना का विषय हो, तो वह द्रव्य नहीं है। ध्यान इस बात का रखा जाए। फिर से बच्चों, वंध्यासुत हुआ नहीं करते, नहीं समझे। आकाश कुसुम हुआ नहीं करते, नहीं समझे। गधे के सिंह हुआ नहीं करते, यह काल्पनिक है। ये सब वंध्या के सुत होते हैं। वंध्या मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? वंध्या मतलब बांस। बांस कभी वर्ड सुना है आप लोगों ने? बांस उसे कहते हैं जिसे संतान ही नहीं हो सकती। जिस लेडी को, जिस महिला को, जिस विवाहिता को संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, उसे कहा जाता है बांस, वंध्या। वंध्या के पुत्र की का विचार करना कल्पना है, केवल कोरी कल्पना। एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं है ऐसा। फॉलो कर रहे आप? दूसरा उदाहरण मैंने दिया गधे के सींग का। गधे के सींग कितने जन ने देखे? किसी ने देखे गधे के सींग? गाय के सींग कितने जन ने देखे? गधे कितने जन ने देखे? सींग कितने जन ने देखे? लेकिन गधे के सींग किसी ने देखे नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसकी सत्ता है वो सब द्रव्य है, जिसकी सत्ता नहीं है वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य की एक सिंपल परिभाषा पर हम आकर खड़े हुए। बहुत जल्दी मैं और भी बातें कुछ करने वाला हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी एक मत है, मत दर्शन है, अद्वैत ब्रह्मवादी। क्या मानते हैं वे? अद्वैतपना मानते हैं। अद्वैतपना मतलब अनडुअलिटी। अनडुअलिटी मतलब वननेस, दो पना नहीं। अद्वैत मतलब एक पना मानते हैं। मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कुछ बातें कही। मैंने कहा था ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, ऐसा वे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ब्रह्म ही एक वस्तु है और बाकी जगत कुछ भी नहीं, ऐसा वे मानते हैं। एक और क्या कहते हैं वे? सियाराम मैं सब जग जानी। और क्या कहते हैं वे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या मानते हैं? एक ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लोग मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्लोगन जो अभी मैंने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है ब्रह्म के अलावा, ऐसा अद्वैतवादियों ने माना है। अद्वैतवादी उनका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वे वस्तु के रूप में अद्वैत अर्थात एक ही वस्तु मानते हैं। क्या मानते होंगे वे? थोड़ा सा आइए देखते हैं हम। वे ये मानते हैं दरअसल बच्चों कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे शरीर है ये और हाथ पैर उसके अंग है,
अंग और उपांग, ये सब आंखें, कान, गर्दन आदि, ये सब उसके अंग उपांग है, और शरीर एक वस्तु है। इस प्रकार हाथ का और शरीर का अंगी अंग संबंध है, अथवा शरीर का और हाथ का, हाथ पैर आदि का अंगी अंग संबंध है, अंशी अंश संबंध है, होल पार्ट संबंध है। कितने जन यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं? ठीक उसी प्रकार वे मानते हैं एक ब्रह्म है, विश्व और कुछ नहीं है बच्चों, एक ही वस्तु है। वे मानते एक ब्रह्म ही है, और फिर तुम है, हम है, यहाँ पर तो इतनी सारी चौकियां, इतने ग्रंथ है, यहाँ पर ये फोटो लगी है, यहाँ पर ये बोर्ड है, इतनी सारी वस्तुएं तो है। तो वे कहते हैं ये अलग वस्तुएं नहीं है, कह रहे हैं ये उसी ब्रह्म के ये सब अंश है, अंग है, पार्ट है। मतलब ठीक उसी प्रकार वे मानते हैं शरीर ब्रह्म के स्थान पर है, और हाथ पैर आदि तुम्हारे हमारे ये टेबल कुर्सी आदि के स्थान पर है। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों ने कभी ये बात सुनी जरूर होगी बच्चों, हम उसी ईश्वर का अंश है। किसने सुना है? और बहुत अपने अड़ोसी पड़ोसी लोग बहुत बोलते हैं हम ईश्वर के अंश है, ऐसा वे कहते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? आपस में जरूर ये कहते रहते हैं ये लोग। वे लोग, ऐसा कंसेप्ट है उनका। अभी उनका एलिगेशन जैनी कैसे करेंगे बताओ? उनका खंडन जैनी कैसे करेंगे? किसी के पास कोई लॉजिक है इसका तो बताइए मुझे। कोई लॉजिक है आपके पास इस खंडन का, उनके कहने का? टोडरमल जी ने खंडन किया, वो जल्दी हम पढ़ रहे हैं अभी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 97 पेज पर आपको आना है। और पंडित जी उनको इतना ही कह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में, पहले मैं बता दूं आपको और फिर हम पढ़ेंगे। वे ये कह रहे हैं पंडित जी कि साफ साफ नजर आ रहा है हमें क्या हाथ पैर का जैसा संबंध है, पर्टिकुलर कनेक्टिविटी है बॉडी बनने के लिए, ऐसी कनेक्टिविटी अन्य वस्तुओं में देखने में नहीं आती। हाथ पैर में आपस में कनेक्टिविटी, तो आप उसे शरीर का अंग कह सकते हैं, बट आपस में कनेक्टिविटी इन जगत के पदार्थों में देखने में नहीं आती, इसलिए इनको किसी का अंश मानना यह अनुचित है। पंडित जी इतनी बात कह रहे हैं। और यदि कनेक्टिविटी होती आपस में, अंशों की, हाथ पैर की आपस में कनेक्टिविटी है, तो हाथ को खींचने पर पूरी बॉडी खींची जाती है कि नहीं? पैर भी खींचे जाते हैं कि नहीं? हाँ। हाथ को यदि हमें झटका लगा तो हमारे पैर भी पटकते हैं कि नहीं? हम पैर को कुछ चुभ गया तो हाथ भी पटकते हैं कि नहीं? हम इसे कहते हैं इंटर रिलेशनशिप, आपस में कनेक्टिविटी, इंटर कनेक्टिविटी है इनके हाथ पैर आदि अंगों की, इसलिए किसी अपेक्षा से वे उनको शरीर का अंग कहा जा सकता है। बट टोडरमल जी ये कह रहे हैं ये जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर है, इनकी इंटर कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती कुछ भी ऐसी, इसलिए इनको किसी का अंश और अंग और पार्ट मानना उचित नहीं लगता तर्क से। फॉलो कर रहे हैं? और यदि सब एक दूसरों से ये जुड़े रहते तो सूर्य जिस प्रकार गमन करता है, तो सूर्य के गमन करने के साथ साथ पूरी सृष्टि गमन करती नजर आती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब सूरज में और हमारे में कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी नहीं है मतलब हम उसके अंश नहीं है किसी के। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? नाउ इमेजिन करिए किसी के हाथ पैर काट दिए जाए, कल्पना खराब है लेकिन कर लीजिए कल्पना, अर्थात इनमें गैप किया जाए, अर्थात इनमें अंतराल किया जाए, हाथ पैर अलग अलग रखे जाए, तो इस स्थिति में हाथ को खींचने पर पैर खींचा जाएगा ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं। पैर को झटका लगने से हाथ पटके जाएंगे ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं जैसे हाथ पैर अलग अलग रखे जाए तो इनके आपस में कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं समझ में आती है,
ठीक उसी प्रकार ये आपस में जितने भी द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तुएं है इस विश्व में, इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। इससे ये प्रूव हुआ अद्वैत ब्रह्मवादी का जो कहना है ये सब अद्वैत है, ये उनकी गलत धारणा है। समझ रहे हैं बच्चों? यहां का पढ़ने के पहले मैं एक घटना आपको सुना देता हूं। एक डिबेट हुआ, डिबेट समझते हो आप? आपको थोड़ा मैं सैंपल भी दिखा रहा हूं डिबेट होता कैसे है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार विनोबा भावे के हयाती में एक डिबेट हो रहा था। विनोबा भावे एक हिंदू व्यक्ति थे। हिंदू में लगभग मान्यता अद्वैतवादी की है। अद्वैतवादी मतलब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो भी कुछ है ब्रह्म ही है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, यदि कुछ है तो ब्रह्म ही है, बाकी सब भ्रम है, ऐसा भी वे लोग कहते हैं। उनकी क्या अपेक्षा ये समय आने पर मैं बताऊंगा। फिलहाल उनको इतना ही कहना है, एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं है यहां पर। जबकि टोडरमल जी क्या कह रहे थे, इन्होंने खाया तो मेरा तो पेट भरता नहीं है, इसका मतलब हम दोनों साफ साफ अलग है, और जब हम दोनों अलग है तो हम किसी एक का अंश कैसे हो सकते हैं। तो विनोबा भावे के सामने जो डिबेट हुआ, अद्वैतवादी वर्सेस द्वैतवादी का डिबेट चल रहा है, गेटिंग। और उस डिबेट में अद्वैतवादी जीत गए। दो पार्टीज खड़ी है और अद्वैतवादी ने भली भांति सिद्ध किया ये एक ही वस्तु है, यहां पर कोई भी दो वस्तुएं नहीं है, तो वो जीत गया। वो जीतने के बाद विनोबा भावे ने उसको एक बात कही जो बहुत दमदार है। क्या? अब वो ये कह रहा था हम जीत गए, हम जीत गए। जीतने के लिए बोलिए जरा, कोई अभी तर्क बोलिए, कोई बोलेगा सटीक लॉजिक। जीतने के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, कोई हारने वाला भी जरूरी है। और जब तुमने दो पना माना तो तुमने अद्वैतवादी की सिद्धि कहा कि फिर कितने जन समझ रहे? ये तो यही मानना पड़ेगा, एक हारा तो सब हारे मानने पड़ेंगे, बल्कि हम दुखी है तो मानना पड़ेगा ब्रह्म दुखी हुआ। एक सुखी और एक दुखी या हरगिज नहीं हो सकता। इससे ख्याल में आता है सभी अलग अलग एंटिटीज है, सभी अलग अलग सत्ताएं है। पकड़ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी टोडरमल जी क्या कह रहे देखिए, पेज 97 पर हम इसकी खोज कर रहे। दरअसल विश्व क्या है और द्रव्य क्या है, आज पूरा पीरियड इसी के लिए समर्पित है। देखिए, तथा एक प्रकार यह है कि मिला, ये दो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, वैसे पूरा प्रकरण ही इसी पर चलेगा। देखो यहां पर लेफ्ट पेज पर हेडिंग दिख रहा है बच्चों आपको, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। सर्वव्यापी मतलब एक अखंड वस्तु। जैसे आकाश द्रव्य को अभी हम जल्दी ही देखेंगे, आकाश द्रव्य को सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी मतलब अखंड, अखंड एक। और अद्वैत का भी क्या अर्थ होता है? नॉन डुअल, मतलब एक। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, ऐसा वे मानते हैं। और उनका खंडन यहां पर चल रहा है, जो काफी पेजेस में खंडन चल रहा है उनका। देखिए, तथा एक प्रकार यह है कि अंग तो न्यारे न्यारे है, और जिसके अंग है वह अंगी एक है। जैसे ये पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी उनको ये पूछ रहे हैं आखिर तुम कैसे मानते हो एक? शायद तुम ऐसे मानते होंगे। ऐसी पहली लाइन में उनके विचार स्वयं के मुख से रख रहे हैं टोडरमल जी, समझ रहे हैं। तथा एक प्रकार यह है कि, एक प्रकार यह है कि मतलब शायद तुम ये कहोगे कि अंग तो न्यारे न्यारे हैं और जिसके अंग है वह अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पाद आदि भिन्न भिन्न है और जिसके यह है वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकार से यह सर्व पदार्थ तो अंग है और जिसके यह है वह अंगी ब्रह्म है। यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। यह सर्वलोक विराट स्वरूप ब्रह्म का अंग है।
ऐसा मानते हैं तो अभी टोडरमल जी बात करेगा, ऐसा यदि आप मानते हो तो मनुष्य के हस्तपाद आदि अंगों में परस्पर अंतराल होने पर, परस्पर अंतराल मतलब बच्चों, अंतराल मतलब उनको अलग अलग किया जाए तो एकत्वपना नहीं रहता। तो फिर क्या एकत्वपना रहता, कह रहे जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोक में तो पदार्थों के परस्पर अंतराल भाषित होता है, फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाए? अंतराल होने पर भी एकत्व माने तो भिन्नपना कहां माना जाएगा? फिर समझ रहे हैं? यदि इसको भी तुम एक पना कह रहे हो तो भिन्नपने की परिभाषा क्या कर लोगे? फिर जो आप समझ रहे, कौन मुझे बता पाएगा आप क्या समझ रहे, क्या प्रकरण चल रहा है? आप में से कितने जन बता पाएंगे कि क्या प्रकरण चल रहा है? आपको समझना जरूरी है, आपके बिना तो आगे नहीं बढ़ेगा प्रकरण। खड़े रहेंगे जरा, न समझने वाले सभी विलंब मत करना इसके लिए। अभी तो खड़े रहने के लिए कहा है, ऐसी कोई बड़ी नौबत नहीं आएगी। अभी तो खड़े रहने में काम निकल रहा है फटाफट। डोंट स्पेयर द टाइम। अभी खड़ा ही किया है, अभी स्टेप 2 पर मैं अभी जल्द ही आऊंगा। मैं फिर से दोहराऊंगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने सबसे पहले विश्व की परिभाषा आपको करके दिखाई और यह कहना चाहा द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वैसे डिक्शनरी में भी आप खोलकर देखते हैं, शब्दकोश में विश्व का अर्थ, आपको विश्व का अर्थ वर्ल्ड, कॉस्मोस, यूनिवर्स, ये सब कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। मिलेगा तो कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन विश्व का व्याकरणगत अर्थ अनेक होता है, अनेक। कितना अटपटा लग रहा है ये अर्थ, लेकिन अटपटा उनको लगता है जिन्होंने दिमाग में पहले और कोई धारणा बना रखी है। विश्व का अर्थ ही अनेक है और वही परिभाषा अपने जैन ग्रंथों में है। विश्व का अर्थ क्या किया गया है बच्चों? विश्व की परिभाषा द्रव्यों के समूह को। अभी द्रव्यों के कहकर अनेकता तो सिद्ध ही हो गई। यहां पर एक बात तो कोई है नहीं, आप बहुत लगा तो यूं कहिए अनेक द्रव्यों के समूह को विश्व कहते। जब समूह की बात आई तो अनेकता तो वैसी ही खड़ी हो गई थी। एक बात तो ये हो। फिर मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, जो मुझे आपसे सुनना है सचमुच, हम जिनके बीच में रहते अधिकांश जन सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादी लोग हैं। जैसे जैन मत है, बौद्ध मत है, वैसे एक मत है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादी, जो यहां पर हम पढ़ रहे थे, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादी। वे लोग ऐसा मानते हैं बच्चों, ये विश्व और कुछ नहीं है, विश्व केवल एक वस्तु है। वह वस्तु क्या है? तो कहते वह वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्म। कह रहे आप ऐसा कैसे कह रहे हो? हाँ कहते ऐसा है, जैसे हाथ पैर आदि अंग होते हैं, लेकिन शरीर तो एक ही वस्तु माना जाता है। उसी प्रकार कहते हैं ये अलग अलग वस्तुएं अंग है और एक ईश्वर अंग है। समझ में आ रहा है अभी उनका क्या कहना है? तो टोडरमल जी एलिगेशन ये कर रहे हैं, उसको लग गई, चोट आ गई तो मुझे थोड़ी दुख दर्द हो रहा है। ऐसा हाथ पैर में आपस में इंटर रिलेटिविटी, इंटरकनेक्टिविटी देखने में आती है, क्षेत्र की अपेक्षा भी और भाव की अपेक्षा भी। भाव की अपेक्षा का क्या उदाहरण दिया था मैंने? हाथ को चटका लगा तो पैर पटकते हैं कि नहीं? पैर को कुछ लगा तो हाथ भी पटकते हैं कि नहीं? आंख भी मिचते हैं कि नहीं? सिर भी जोर जोर से हिलाते हैं कि नहीं? जबकि एक अंग को हुआ आपको। इसका मतलब ये अंग आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। ये क्षेत्रगत की भी बात समझ लीजिए, भावगत
इंटर रिलेशन, भावगत। अभी क्षेत्रगत देखिए, हाथ खींचने पर कोई हाथी चला जाता है क्या? बच्चा मेले में माँ बाप के उंगली ही तो पकड़ता है, लेकिन उंगली के जरिए क्या वो संपूर्ण रूप से ग्रहण में नहीं आता? ये क्षेत्रगत इंटर रिलेटिविटी। अभी टोडरमल जी उनका खंडन करते समय ये कह रहे हैं उनको कि तुम कैसे कह रहे हो हम सब एक है? तो कह रहे जबकि हम एक नहीं है ना। फिजिकली होता तो एक जन कहीं जाने पर सभी पूरा विश्व वहां पर खिंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाथ खींचने पर पैर खींचते हैं ना। सूर्य घूम रहा है तो उसके साथ उससे रिलेटेड, जैसा तुम कह रहे हो, पूरी सृष्टि घूमती दिखनी चाहिए थी। इसका मतलब है फिजिकली रिलेटेड नहीं है। और भाव परक भी ऐसे रिलेटेड नहीं है। स्पष्ट रूप से कोई दुखी दिखाई दे रहा है, कोई सुखी दिखाई दे रहा है। अब ब्रह्म को क्या माना जाए, सुखी कि दुखी? यह भाव परक से भी इंटर रिलेटेड नहीं है, ये साफ रूप से समझ में आता है। लेकिन वे ये मानते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा वे लोग मानते हैं। टोडरमल जी ने खंडन करते समय इतना ही कहा कि अंतराल है हाथ पैरों में, तब तो ऐसा नहीं होता है। जब एकत्रित है तभी ये देखने में आता है। और साफ साफ जो हम पदार्थ विश्व में देख रहे हैं वे अंतराल वाले हाथ पैर जैसे है, कोई एकत्रित हाथ पैर जैसे नहीं है। किसी का किसी से संबंध ही नजर नहीं आता, इसलिए वे एक नहीं है, भिन्न है। और यदि तुम इसी को एक कहोगे तो फिर भिन्न किसको कहोगे? ऐसा पंडित जी प्रश्न पूछा है। अभी कितने जन मुझे बताएंगे आप में से? आगे आ जाओ, बोलो। अपने हाथ तनु फिर अंतराय किए तो वो अंतराय नहीं, पहले तो अंतराल, अदरवाइज जस्ट से गैप। हाँ, अंतराय किए तो अंतराय नहीं, अंतराल, अदरवाइज गैप कहिए। हाँ, अपने हाथ पैर में गैप किया तो सिर्फ हाथ खींचा तो पैर खींचा नहीं जाता। वैसे ही वो ब्रह्म जो उसने खाना खाया तो अपना पेट भरता नहीं है, जो हमें बाप की संतान नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष उसमें भिन्न नहीं मानेंगे तो सब। निष्कर्ष, ये भी बात सही है। निष्कर्ष अलग अलग है। ये विश्व जो दिख रहा है अनेक द्रव्यों का समूह है, ये कोई एक वस्तु नहीं है। ऐसा किनको कहा जा रहा है? सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादियों को यह समझाया जा रहा है, उनके गले उतारा जा रहा है कि विश्व। और पढ़ रहे हैं हम क्या? विश्व की परिभाषा, जिसमें यह बताया जा रहा है अनेक द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पकड़ में आया? कितने जन बोल पाएंगे? एक दो। आधे वाले हाथ ऊपर मत करिए, या तो पूरा ऊपर करिए या तो नीचे करिए। मैं शायदवाद की भाषा नहीं समझता। 1 2 3 4 5, केवल 5 आर एबल। सो सैड। 5 जन बैठिए केवल। आप बैठो। मैं फिर से दोहराता हूँ बच्चों, अभी नहीं दोहराता हूँ, लेकिन बस हो गया मुझे लग रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक हमने विश्व की परिभाषा की, आगे बढ़ूं मैं। अभी द्रव्य की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे विश्व की ही परिभाषा से यदि द्रव्य की परिभाषा बनानी होगी तो क्या बना सकते हैं हम? विश्व की परिभाषा से ही यदि हमको द्रव्य की परिभाषा डिराइव करनी है तो कैसे करेंगे हम डिराइव? दोनों परिभाषाओं की इंटर रिलेशनशिप से हम कैसे परिभाषा करेंगे? नहीं समझे मेरे प्रश्न को कितने जन समझ रहे हैं? पहली बात तो चलो, इतना तो बढ़िया। आप ही प्रश्न समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। खड़े वाला समझ रहा है और बैठे वाले नहीं समझ रहे प्रश्न को। ये भारी बात है, अनबिलीवेबल है ये सब। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने परिचय कराया लक्ष्मण का कि ये राम के भाई है। अभी राम का परिचय कराते समय बहुत सरलता से एक परिचय बनाता है, ये लक्ष्मण के भाई है। आपको दशरथ की तरफ से परिचय देना नहीं है, उसकी अपनी
आइडेंटिटी जो राम की दी जा रही है वो इंटर रिलेशनशिप में देना है। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। तो ये कौन है? ये मेरे पति है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार विश्व की परिभाषा मैंने बनाई। क्या बनाई? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अभी द्रव्य की परिभाषा क्या बनाएंगे आप? द्रव्य की परिभाषा विश्व की तरफ से क्या बनेगी? इतने सा मेरा प्रश्न है। और लॉजिक्स लगाइए आप, देखिए तो आप क्या बोल सकते हैं। देखो ये 8वीं वाला हाथ ऊपर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही कह रहा होगा। बोलो सत्कार। गुणों के समूह द्रव्य। बोलो गुणों के समूह। बोलो। विश्व में जो चीज देखी जाती है, जानी जाती है, उसको द्रव्य कहते हैं। सुनिए, परिभाषा ये बनेगी विश्व की इकाई को द्रव्य कहते हैं। विश्व के एक यूनिट को द्रव्य कहते हैं। वहां पर आपने होल की परिभाषा कही थी विश्व में, आपको यहां पर पार्ट की परिभाषा करनी चाहिए द्रव्य में। आप पकड़ रहे हैं? सॉरी, ये होल और पार्ट वैसी बात नहीं है जैसे अभी कही जा रही थी। जो अद्वैत ब्रह्मवादी कह रहे थे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर। समझ रहे? वन मोर थिंग, वन मोर आई नीड टू स्ट्रेस अपॉन। देखो बच्चों, डॉक्टर साहब एक विद्वान है, जानते होंगे ना, मैं नाम लिया है 1-2 बार, हुकुमचंद जी बहारी नाम लिया है। उनका एक बार महावीर जयंती के दिन स्पीच होना था, आकाशवाणी से रिले होना था स्पीच। स्पीच चालू होने के पहले, अभी स्पीच जो वायरल होगा, जो रिलीज होगा, वो तो ऐसा तो है नहीं कि जैनियों के बीच में होगा। वो तो खुला प्लेटफॉर्म है, पूरे सामाजिक प्लेटफॉर्म है ये तो। और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बोलते समय सावधानी बहुत रखनी पड़ती है इस बात की कि कहीं किसी को चोट ना पहुंच जाए, राइट? और स्पेशली उनको नहीं जो बहुलता से विद्यमान है लोग, और हमारी माइनॉरिटी और दूसरों की मेजॉरिटी है। तो डॉक्टर साहब को स्पीच चालू होने के पहले एक जन वहां पर आए, ऑर्गेनाइजर, और उन्होंने, ऑर्गेनाइजर ने कहा डॉक्टर साहब को आप एक काम करना, आज आपको बोलना है महावीर पर, और महावीर के प्रिंसिपल्स तो बड़े कार्यकारी है विश्व के लिए। अब ये सब महावीर के प्रिंसिपल्स बोलना, सब ऐसी बात करना कि हम सब एक है, आदि 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 आदि। तो हम सब एक है ये हम मानते ही नहीं है, महावीर मानता ही नहीं है, तो हम कहाँ से बोल दें? ये तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, हम सब एक है ही नहीं। पकड़ रहे मेरी बात को? तो उन्होंने कहा मैं इतनी बात जरूर बोल सकता हूं, हम सब एक सरीके हैं। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं बच्चों, क्या हम सब एक है? कथनचित किसी अपेक्षा से हम सब एक है। और वो अपेक्षा का अर्थ खोलो, बैठो, नहीं आप इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, पीछे वालों को दिक्कत हो रही ना, लेकिन आपके साथ क्यों अन्याय हो, मैंने सोचा दूसरा कोई रास्ता निकल आए तो सोचा हो। मैं कहाँ तक खड़ा हूँ? यश, हम सब एक है किसी अपेक्षा से। ये भी देखो बच्चों, समंत भद्राचार्य देव ने बहुत एक सुंदर बात कही है, जैनी कुछ भी बोले उसमें साइलेंटली आपको स्याद समझना ही है, लगाए तो न लगाए तो। लगाए तो तब तो समझना ही, लेकिन नहीं लगाए तब भी आपको समझना ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जैनेतर हमारे भाई लगाने की कोशिश भी करे, स्याद शब्द डालने मात्र से काम नहीं होता, दिमाग में उसका अर्थ आना जरूरी है। अभिप्राय कह रहे जैनेतर स्याद लगाए तब भी वे स्यादवाद नहीं मानते। पकड़ रहे मेरी बात को? और एक उदाहरण, एक बालक है, बालक में रामचंद्र जी का उदाहरण देता हूं। आपको क्या लग रहा होगा बच्चों, रामचंद्र जी दशरथ जी के साथ बात करते समय, दिन में वे तो आपस में बात करते होंगे कि नहीं, घरों में करते होंगे कि नहीं? कुछ तो बोलिए। आपस में बात करते समय हर लाइन में वे ये बोलते होंगे, पूज्य पिताश्री, जैसे आपको सीरियल्स में देखा होगा आपने कदाचित, पूज्य पिताश्री
ऐसा करना है, पूज्य पिताश्री ऐसा होना है, ऐसा पूछते होंगे। हर जगह पूज्य लगाना जरूरी है उनको, लेकिन पूज्य नहीं लगाने से उनके अभिप्राय में जो पूज्यता बैठी है, इज दैट चैलेंजेबल? उसको चुनौती दी जा सकती है? नहीं। और दूसरी तरफ आओ जरा, कोई पूज्य पूज्य कहकर बात कर रहा हो, इससे कोई यह तय होगा कि उसके अभिप्राय में इनके प्रति पूज्यता पड़ी है? ऐसा जरूरी है? नहीं समझ रहे। नमन नमन में फर्क है, ना ही सारी का जान, दगाबाज दूनों में चीता चोर कमान। नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझे। नमन नमन में फर्क है, ना ही सारी खा जान, दगाबाज दूनों में चीता चोर कमान। अभी कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी भी एक जन नहीं समझ रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं। नमन नमन में फर्क है, ना ही सारी खा जान, दगाबाज दूनों में। अभी कितने जन समझ रहे हैं? दोनों नमन में फर्क है। एक मिनट प्लीज प्लीज, लेट द स्टूडेंट स्पीक, लेट द स्टूडेंट स्पीक। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? फिर से बोलता हूं सेम लाइन को। नमन नमन में फर्क है, ना ही सारी खा जान, दगाबाज दूनों में। कितने जन को अर्थ समझ में आ रहा है? केवल 4 हाथ ऊपर होने से क्या होता है? अभी नहीं दोहराऊंगा मैं, अभी बस इस छंद का अर्थ इतना ही है, बाहर की एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है हमको। बाहर की एक्टिविटीज और अंदर का अभिप्राय साथ साथ चलना जरूरी नहीं है। दगाबाज ज्यादा नमन करता है क्योंकि बनावटी है वो। जैसे चीता किसी बिफोर लीपिंग, किसी पर उछलने के पहले नमता है। चोर पहले नमता है। और चीता चोर और कमान भी पहले नमती है और फिर भोगती। समझ में आता है? बाण धनुष बाण नमता है कि नहीं पहले? तो उससे क्या होता है? खैर, जैनी स्यात लगाया तो नहीं लगाए, स्यात तो लगाई। हर चीज जो जैनी बोलते उसमें स्यात है बच्चों, हर चीज। चलो, सिद्ध भगवान मुक्त है कि मुक्त नहीं है? बोलिए जरा। और अकलंग स्वामी ने उनको लिख दिया मुक्ता मुक्त एक रूप हो गया। स्वरूपानंद स्तोत्र का पहला छंद। कह रहे वे अमुक्त है, ऐसा बोलते। मुक्त मतलब रहित, अमुक्त मतलब सहित, कर्मों से रहित, गुणों से सहित। तो तकलीफ क्या है? आप समझ रहे हैं बच्चों? हम जैनी लोग विश्व को एक कह सकते हैं। मैं कहने की बात कर रहा हूं अभी, मानने की नहीं, क्योंकि नए कहने की ही आज्ञा देता है। क्या हम जैनी लोग एक है कह सकते? विश्व को कह सकते हैं। वहां पर एक है क्या तात्पर्य? एक समान है। अभी जब हम ये कह रहे हैं एक है, तो उसका आशय हमारे दिमाग में ये था कि एक समान है, लेकिन तुमने आशय नहीं समझा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? वही तुम पूछो तो हम समझा के दिखा सकते हैं। खड़े रहने वालों में से कितने जन समझ रहे मैं जो कह रहा हूं? बोल के दिखाओगे? बोलने पर ही वैलिड मानी जाएगी बात, नहीं बोलने पर नहीं। अभी तो प्रकरण ये चल रहा है, बोलने पर भी वैलिड नहीं मानी जाती, वो अभिप्राय होना जरूरी है वैसा। लेकिन अभी यहां पर बोलने पर वैलिड मानी जाएगी। ये लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। अभी बोल के दिखाएगा कोई खड़े रहने वाला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारे में एक नए है बच्चों, संग्रह नए। क्या है? और संग्रह नए ये कहता है हम सब एक है। तो एक है, अपेक्षा खोलो और कुछ भी बोलो, अपेक्षा आपको खोलनी पड़ेगी। क्या कहा? अपेक्षा आपको। मैं किसी को पत्नी कहूं चलेगा? किसी को भी ऐसा नहीं बोला है मैंने। मैं किसी को पत्नी कहूं चलेगा? चलेगा। मैं किसी को मां कहूं चलेगा?
चलेगा, मैं किसी को बहन कहूं चलेगा, चलेगा, लेकिन किसी को मतलब उसी चीज को नहीं समझ रहे हैं। किसी को मतलब यहाँ पर किसी के अर्थ सब अलग अलग है, तो किसी के कहा क्या अर्थ है ये तो खोलना पड़ेगा। केवल स्यात लगाने से काम नहीं होता, अपेक्षा भी आपको खोलनी पड़ेगी। कंडीशंस अप्लाइड इतना लिखकर काम नहीं चलेगा। अब उस अस्टेरिक्स मार्क का अर्थ नीचे अखबार के नीचे फुटनोट में आपको डालना चाहिए। कौन सी कंडीशन है तुम्हारी, पकड़ रहे बात को बच्चों? ठीक उसी प्रकार जैनी कथन कदाचित यह कहे हम सब एक है, वहां पर भी ये समझ लेना चाहिए एक समान है इसलिए एक कहा जा रहा है, वैसे सब स्वतंत्र इकाइयां है, सब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, सभी अपने अपने। पकड़ रहे हैं? किस अपेक्षा से समान है? हम सभी विश्व के सभी द्रव्य किस अपेक्षा से समान है? क्या समानता है सब में ऐसी? पहले तो ये समझ में आ रहा है, समानता हो तो एक पना कहने में आता है। हिंदू चीनी भाई भाई, हम सब देखे भारतीयों को, भारतीयत्व एक प्रधान धर्म है, सब में कॉमन धर्म है। उस तरफ से हमने क्या बोला? हम सब एक है, एक देश एक आवाज। एक देश में एक देश तो ठीक है, लेकिन हम सब एक है। हम कहते हैं कि नहीं, वी ऑल आर वन, कहते हैं कि नहीं ये बात? हम सब एक है मतलब हमारी विचारधारा एक समान है, वो भी अपनी विशिष्ट मर्यादा में रहकर। सर्वथा एक समान है ऐसा भी नहीं। फॉलो कर रहे मेरी बात को? हम सब एक है, विश्व में सभी द्रव्य एक है, वो किस अपेक्षा से एक है? किस अपेक्षा से एक है? खड़े रहने वालों में से कौन बताएगा? क्या कॉमन फीचर है सब में, क्या कॉमन फैक्टर है सब में, जिससे एक पना घोषित हो जाए? सभी द्रव्य में कॉमन चीज है बच्चों, वो जानता हो अथवा नहीं जानता हो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको छू सकते हैं कि छू नहीं सकते इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो रूपी होगा नहीं होगा उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट सभी द्रव्यों को होना जरूरी है, उनका ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, उनका होना जरूरी है। उनका होनापना ही लक्षण है। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण ही बना है होना। एग्जिस्टेंस इज इनफ। क्या कहा? उनकी हयाती काफी है। दब्बम सल्लखनीयम, द्रव्य का लक्षण सत है, जो सत है वह द्रव्य कहलाएगा। इसका मतलब सभी द्रव्यों में कॉमन फीचर है। क्या है वो? वह है। नहीं अच्छा है कि बुरा है? बड़ा अटपटा लगता है ये लाइन भी हमें तो। कुछ बीच में डाले बिना मजा ही नहीं आता। वे छोटे हैं, वे बड़े हैं, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं। हम ये कह रहे ये सब एडजेक्टिव्स हटाओ, वे है ना, इतना हमारे लिए काफी है। पकड़ रहे हैं? और इस न्याय से मैं कभी कभी ये कहता हूं, तुम और हम जैसे साधर्मी हैं वैसे माइक भी हमारा साधर्मी है। माइक कैसे साधर्मी हो सकता है? साधर्मी मतलब सहधर्मी। क्या कहा? समान धर्मी, समान धर्म वाले। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। समान शीलु व्यसनेषु सख्यम। नहीं समझा? जो दोस्त होते हैं वे समान रुचि वाले होते हैं, समान लक्ष्य पक्ष वाले होते हैं। ऐसा होता है। हम साधर्मी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम सब में एक कॉमन फीचर है। क्या है वो? हमारा लक्ष्य गोल एक निर्वाण है, अथवा हमारा लक्ष्य वीतरागी भगवान है। हम और जनों को तो साधर्मी कहते नहीं है, लेकिन हिंदू यदि किसी को साधर्मी कहेगा तो किसको कहेगा? इसी को कहेगा, द्वैत सर्वव्यापी ब्रह्मवादी को ही वो साधर्मी कहेगा। हमको क्यों साधर्मी कहेगा? साधर्मी नाम की कोई वस्तु नहीं है बच्चों। साधर्मी हमारा मानसिकता तय करेगी हमारा साधर्मी है कौन, और वो भी तात्कालिक भी हो सकता है। हमारा विचार बदला तो साधर्मीपना गया। आज देवशास्त्र गुरु के प्रति हमें आस्था है तो आप हमारे साधर्मी हो। आपकी कल आस्था नहीं होगी तो आप हमारे साधर्मी नहीं कहलाओगे। लोक व्यवहार उपचार से क्या कहलाओगे ये बात नहीं चल रही है मेरी। हम सभी साधर्मी। माइक साधर्मी है क्या मेरा?
कैसे साधर्मी है? जरा बच्चों में कोई बोलो, माइक मेरा साधर्मी कैसे है? बच्चों में मुझे सुनना है, बच्चों में, बाकी के जन नहीं बोले। जरा खड़े रहेंगे सभी जन, फिर से खड़े रहेंगे सभी जन। ये सजा समझ में न आने की कम और समझ में आने पर भी न बोलने की ज्यादा, ये बात भी मानकर चल सकते हैं। इस अपराध के दायरे में सब आता है। साधर्मी माइक मेरा साधर्मी, हमारे में समान धर्म ये है, नहीं साहब ये तो पुद्गल है, मैं तो चेतन हूं। अरे छोड़ो इन बातों को, लेकिन पुद्गल और चेतन को हटाओ बीच के एडजेक्टिव्स को। तो मैं पुद्गल हूं, ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, यह जीव है, यह पुद्गल है। ये जीव और पुद्गल को हटाओ तो यह भी है, यह भी है, मैं भी है, यह भी है। अब हु भी छोड़ दो, है, सभी जन है, सभी जन भी नहीं। जन मतलब तो जीव होता है, जीव। सभी जन है मतलब जन मतलब जीव नहीं। सर्व कोई है, सब कुछ है, समझ रहे हैं? क्योंकि कोई कहकर जीव की तरफ संकेत जाता है, कुछ कहकर अजीव की तरफ संकेत जाता है। अब मैं क्या करूं? सभी पदार्थ में कॉमन फैक्टर, कॉमन फीचर है कि यह सभी है, इसीलिए यह सब द्रव्य है। और यह द्रव्य का लक्षण होना बना ही उसके लिए काफी है, द्रव्य होने के लिए। एग्जिस्टेंस, टू बी। हम सब साधर्मी है। कौन कौन? अभी माइक ही हमारा साधर्मी नहीं है। और कौन साधर्मी है बोलो फिर? हमारा बच्चों, हमारा और कौन साधर्मी है फिर? हमारा धर्म द्रव्य भी साधर्मी है, अधर्म द्रव्य भी साधर्मी है, आकाश द्रव्य भी साधर्मी है, काल द्रव्य भी साधर्मी है। क्योंकि वे है, क्योंकि वे है। नहीं लेकिन वे चेतन है, ये अचेतन है। हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन है इतनी बात भी ठीक है। तो जो है की बात है, अभी इसकी बात चल रही है हमारी। अभी चेतन अचेतन की बात, फिर अभी है की ही बात, फोकस ऑन है। कभी होता है ना बच्चों ऐसा, श्वेतंबर दिगंबर को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, वहां पर दिगंबर का डंका पिटने से काम निकलने वाला है। वहां पर आपको तरकीब से काम करना पड़ेगा। कुछ चापलूस लोग श्वेतंबरों की चापलूसी करने लग जाएंगे, लेकिन एक तीसरा भी एक उपाय था काम निकालने के लिए। वो तीसरा उपाय कौन सा है? अब जैनत्व के गीत गाइए। महावीर को वे मानते, हम मानते, वे किस हालत में मानते हमें क्या लेना देना है? आदिनाथ को वे मानते, आदिनाथ को हम मानते, नमोकार मंत्र को वे मानते, नमोकार को हम मानते, चार मंगल को वे मानते, चार मंगल को हम भी मानते। वे भी भगवान को वितरागी ही मानते। वितरागता का क्या स्वरूप मानते हैं अभी इसकी बात नहीं है कुछ। तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर बात करनी हो तो बात क्या करेगा? वो यही तो करेगा, हम सब साधर्मी है, हम सब। वह पर साधर्मी का अर्थ जैनीपना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बच्चों दिल्ली में एक अहिंसा स्थली है, जानते हो आप लोग? दिल्ली में एक अहिंसा स्थली है। क्या है? अहिंसा स्थली है दिल्ली में। जानते हो ये अहिंसा स्थली है क्या? इंदिरा गांधी के टाइम पर, मतलब आज कितना 30-40 साल पीछे चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पर 40 साल पीछे चलना पड़ेगा, मोर देन 40 ईयर्स। ये तय हुआ कि जैनियों के लिए कुछ किया जाए। जैनी भी हमारी वोट बैंक है, जैनियों के लिए भी कुछ किया जाए। और अभी जैनी आजकल ये कहने लग गए कि वे हिंदू नहीं है, तो ठीक है, अभी उनको भी राजी करना पड़ेगा। आज तक होलसेल में इनके साथ इनका भी काम निकल आता था। तो राजी करने के लिए एक तय हुआ, दिल्ली जैसे शहर में 5 एकड़ की जगह दी जाए जैनियों के लिए। फिर आप गवर्नमेंट से आकर मिलना है आपको। अभी सैंक्शन हुआ, मिलने की तो जरूरत है ही। अभी सवाल ये खड़ा हुआ, गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था, जब हमने अपील की, घोषणा की, कोई सामने आ क्यों नहीं रहा है लेने के लिए? अभी लेने के लिए उनको पता ही नहीं था कि अंदर ही अंदर झगड़े इतने चल रहे, श्वेतंबर दावा बोले कि दिगंबर दावा बोले। तो अभी समझदारी क्या कहती है बच्चों? समझदारी ये कहती है, भैया अभी हमारे झगड़े एक तरफ रख लो,
दूसरों के सामने हमें पेश आना है तो थोड़ा तरीके से पेश आना पड़ेगा। तुम भी जैने हमें जैने, हम 2.5 एकड़ से क्यों हाथ धो बैठे? रहने दो तुम्हारा अपने कपड़े तुम्हारे पास, रहने दो तुम्हारी अपनी नग्नता तुम्हारे पास, समझ रहे हैं? वो बाद में देखते रहेंगे, दोनों सामने जाएंगे तो बात सैंक्शन हो जाएगी। वो हमारे प्लेटफॉर्म तय करता है हमें बोलना क्या है। आज ये बताया जा रहा है जो वे लोग ये मानते हैं क्या कि विश्व एक है, हम भी मानते हैं किसी तहत, और वो अपेक्षा क्या है हमारी? सत पने की। क्या है पने की अपेक्षा, हम सब एक है ये हम मानते हैं। लेकिन तुम गुड़ गोबर करने लग जाओगे, कुछ समझ में आ रहा है? जहर के, तुम दूध के बदले में जहर पीने की बात करने लग जाओगे, ये कहकर कि ये सब एक है। हमारा ये कहना नहीं था, हमारा इतना ही कहना था जहर अवस्तु नहीं, जैसे दूध है वैसे जहर भी है। समझ रहे हैं बात को? हम ये नहीं कह रहे हैं जैसे दूसरों की हमारी तिजोरी का धन है वैसी दूसरों की तिजोरी का धन है। धन तो है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे ये हमारे काम आ सकता है वैसे वो हमारे काम आ सकते। ये हमने कब बोला? लेकिन वो भी धन है, नहीं तो चोरी की परिभाषा क्या करेंगे फिर? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अभी ये कह रहा हूँ जैनेतरों ने विश्व की जो परिभाषा की है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादियों ने, वो किसी एकांत के तहत है। इसलिए यह कहा जाता है जैनेतर जितने भी वो एकांतवादी है वे एक ही पक्ष को ग्रहण करते हैं। और जैनियों ने तरकीब से स्यात लगाया है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। जैनियों के सिद्धांतों में वैसे ही अपेक्षाएं लगी है, उखाड़ पछाड़ बाद में हुई है। समझ में आता है क्या काम है? इसलिए विश्व का अर्थ अनेक रूप में शब्दकोशों में भी माना गया है। पकड़ रहे? एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए, मुझे बहुत याद नहीं है, शायद 72वीं गाथा की टीका समय सार की होनी चाहिए, वहां पर यह लिखा है कषाय के विश्व रूपत्व पने के कारण। क्या लिखा है बच्चों? वहां का अर्थ सीधा इतना ही है, कषाय के अनेकता के कारण। मतलब कषाय कभी क्रोध रूप होते, कभी मान रूप होते, कभी माया रूप होते, कभी लोभ रूप होते, कभी हास्य, कभी रति, कभी अरति, कभी शोक, भय, जुगुप्सा, कभी मंद होते, कभी तीव्र होते, कभी अनंत अनुबंधी, कभी अप्रत्यक्ष, अनेक प्रकारता है इसकी। वहां पर विश्व रूपता का मतलब अनेकता, क्योंकि विश्व का अर्थ ही अनेक होता है। और मैंने स्वयं डिक्शनरी में तब ढूंढा अर्थ विश्व का जब मैं कषाय के विश्व पने का, और यहाँ पर विश्व का अर्थ अनेक नीचे हिंदी अनुवाद वाले कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने डिक्शनरी खोली, मुझे विश्व का अर्थ अनेक ही दिखा। और है ही विश्व मतलब अनेक। ये उनका खंडन के लिए है जो विश्व को एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ऐसा मानते हैं। आज हमने विश्व की ही परिभाषा देखी, और विश्व की परिभाषा में हमने ये देखा कि सभी द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सभी मतलब अभी सभी शब्द हटा ही तो दो, फिर द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, क्योंकि द्रव्यों मतलब सभी तो आ ही गया। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य कौन? जो आंखों से दिखते हैं वे भी, और जो आंखों से नहीं दिखते हैं वे भी, जो कभी नहीं दिखाई दे सकते वे भी, जो अनुमान का विषय है वे भी। समझ रहे हैं? कहते लो सभी जना और एक एक लो, तो सामने एक जना आया और वो बोला सब हमें 2 चाहिए। क्यों? मेरा भाई बाहर गया है, उनके नाम का भी दे दो। वो यहाँ नहीं होने से उनकी हयाती को चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ रहे हैं? वो अब भी आए, देखो अब भी आएगा, वो रुमाल रख कर गया है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यों के समूह को विश्व कहते। इसके आज हमने परिभाषा तो देख ही ली, लेकिन दार्शनिक अन्वेषण भी किया। दार्शनिक अन्वेषण मतलब समझ में आता है बच्चों? दार्शनिक अन्वेषण मतलब समझ में आता है? अभी तक की जितनी चर्चा हुई वो कौन टूटी फूटी भाषा में बता सकेगा? पूरी क्लास की 2-3 लाइन में, 3-4 लाइन में, उसके अपने शब्दों में कौन बता पाएगा? इसका दार्शनिक अन्वेषण किया आज हमने। दार्शनिक अन्वेषण मतलब क्या? दार्शनिक अन्वेषण मतलब फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन किया हमने। क्या किया? फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन मतलब बाकी के अन्वेषण मतलब परीक्षण, अन्वेषण मतलब खोज, रिसर्च। एंड वी आर साइंटिस्ट्स, वी आर फिलोसोफर्स। और साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का काम ही शोध और खोज करना होता है। हमने दार्शनिक अन्वेषण किया का मतलब अन्य दर्शन क्या मानते और हम क्या मानते हैं,
और कौन सी बात प्रबल, ये तर्क से ही सिद्ध होगा। क्या कहा? जो हमारी है वो बात सत्य है, रेदर देन सेइंग जो हमारी बात है वो सत्य है, उसके बजाय हम क्या कह रहे हैं? जो सत्य है वो हमारी बात है। हमें महावीर के प्रति कोई राग नहीं है और कपिल के प्रति कोई द्वेष भी नहीं है। दरअसल महावीर किसी वचनों में पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, अर्थात वे वैसे वचन बोल रहे हैं जिसमें कोई उनको नहीं पकड़ सकता, इसलिए हमें उन्हीं के वचन प्रामाणिक है। युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। समझ में आता है क्या है वो? पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु। पक्षपातो न मे वीरे, इसका अर्थ बताना है आपको, खड़े रहने वालों को। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु। इस लाइन का अर्थ बताइए पहले। मुझे महावीर के प्रति राग नहीं है और मुझे कपिल के मुसलमान के प्रति द्वेष नहीं है, राग द्वेष का काम ही नहीं है। ये ट्रेन क्यों पकड़ ली, उस ट्रेन के प्रति क्या गुस्सा आ रहा है? गुस्से की बात ही नहीं है, मुझे जाना मुंबई है और ये ट्रेन मुंबई जाती है, गुस्से का क्या काम है? इससे कोई चिपटना थोड़ी हमें, समझ रहे हैं क्या? पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य। जिसके वचन युक्ति युक्त होंगे, अकाट्य होंगे, अनिवार्य होंगे, तस्य कार्य परिग्रह। हम तो उस पार्टी में चले जाएंगे। अब नाम बदलकर महावीर की जगह कपिल कर दीजिए, कपिल का जगह महावीर कर दीजिए, तो क्या हम नाम को देखकर थोड़ी पार्टी करने वाले? हम तो उनका थिंकिंग ओपिनियन देखकर, समझ रहे हैं, हम तो पार्टी तय करने वालों में से, नाम से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज हमने दार्शनिक अन्वेषण किया विश्व की परिभाषा का। दार्शनिक अन्वेषण मतलब क्या बच्चों? दार्शनिक अन्वेषण मतलब फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन। फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन मतलब अन्य दर्शन क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, इसका परीक्षण, इसका अनुसंधान, इसकी खोज, और एक दोनों में कौन क्या मानता है के साथ साथ कौन किस तर्कों के साथ अपनी बात रख रहा है, कौन किस तर्कों, फिर कपड़े उसने सफेद पहने काले पहने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं? और जो तर्क से बात रखेगा वो हमें प्रामाणिक है। जिनके तर्क अकाट्य होंगे हम उसको मान जाएंगे। पकड़ रहे हैं बात को? ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। मोक्षार्थियों में डाउट है, किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बच्चों में कुछ प्रश्न है किसी को? आप विचार करना पूरा, रात में फिर प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकेंगे, इसको सुनना हो तो फिर से सुन लेना। ठीक है? ओम